दोस्तों अगर आप लोग भी पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करना चाहते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो भाई साहब आप 1-2 साल के लिए मत करना, एटलीस्ट आप लोग 5 साल के लिए अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, ये 5 साल के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। हालांकि पोस्ट ऑफिस में लोग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एफडी करते हैं, मगर मैं आज आपको पर्सनली बताने वाला हूं कि आप लोग कम से कम 5 साल के लिए अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करना। इसमें आपका ही फायदा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देखिए, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली में चाहते हो कि एफडी करने के लिए, तो इसका मैं रीजन बता देता हूं। देखिए क्या है। अब दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करने की सोच रहे हो तो 1 साल में कितना ब्याज है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं सो दैट कि आप लोग देख पाए। देखिए 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है, आप मुझे देख के बताइए। 6.9 का 1 साल के अंदर ब्याज मिल रहा है। वहीं अगर आप लोग 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर जो ब्याज मिल रहा है 7.0 का, यानी 7% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है। वहीं अगर आप लोग 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है, 7.1 का। और अगर आप लोग 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 7.5 का। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर पैसा लगा के पैसा बनाना ही है तो जो 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल कर दो, क्योंकि 4 साल का यहां ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट एक 1 साल 2 साल 3 साल और 3 साल के बाद डायरेक्ट 5 साल के लिए। तो मेरे कहने का कंसर्न ये है दोस्तों कि अगर आप लोग एफडी करना चाहते हो पोस्ट ऑफिस में तो सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया मेरा पैसा 100% सेफ और सिक्योर है, जो कि अच्छी बात है। मगर अगर आप लोग 3 साल के लिए सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो। 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.1 का मिल रहा है और वही मात्र 1 साल और बढ़ा देने से, 2 साल बढ़ा देने से आपका पैसा बढ़ जाएगा 7.5 के हिसाब से। तो इसमें तो आपका फायदा है ना भाई, आप इसमें तो आपका फायदा है। हालांकि हर बंदे की जो नीड है, प्रेफरेंस है, वो अलग अलग हो सकती है। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में आ रहे हो ना तो भाई 5 साल की एफडी करो, इसमें आपका फायदा है। अब देखो, अगर किसी को 6.9 का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर किसी को 7% का रिटर्न मिल रहा है और अगर किसी को 7.5 का मिल रहा है तो कंप्लीटली पूरा चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा जो फिगर है ना चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एफडी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, आप लोगों को मैं ध्यान से दिखाता हूं। देखिए अब यहाँ पे देखो क्या है, जो 5 साल में जो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 का है। ठीक है। अब मान के चलेगा अगर आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी कर देते हैं मात्र 5,000 रुपए की 5 साल के लिए और आपको पोस्ट ऑफिस से रिटर्न मिल जाता है 7.5 का, क्योंकि मैंने यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 5 साल का जो एफडी का रिटर्न है 7.5 का है। तो अगर आपको 7.5 का 5 साल का रिटर्न मिल जाता है तो आपका पैसा बन जाएगा दोस्तों 7250 रुपए। यानी आप लोगों ने मात्र 5,000 रुपए लगाया, 5,000 के ऊपर आपको ब्याज मिल गया 2,250 रुपए का, टोटल वैल्यू बन जाती है आपकी 7250 रुपए। और अगर मान के चलिए आप लोगों ने इसके अंदर 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 10,000 के ऊपर टोटल पैसा बन जाएगा आपका 14,499 रुपए, यानी राउंड फिगर में 14,500 के आसपास का फिगर बन गया। कैसे बना, क्योंकि आपको जो ब्याज दर मिल रही है ना 7.5 का मिल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों इसमें। और वहीं अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कितने की है, वो आपको 1,000 रुपए करनी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की है और मैक्सिमम आप उसके ऊपर कितना भी कर लो, ये आप लोगों के ऊपर है, जितना आपका बजट है उतना लगा लो। पर ध्यान रखना, आपको 1,000% की गारंटी है कि आपका पैसा कभी यहाँ पे लॉस नहीं होगा। और ये कोई स्कीम आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम है, ये भारत सरकार से रिलेटेड स्कीम है। अगर आप लोग एक बार अपना पैसा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा भारत सरकार के पास लगा रहे हो, इतना ध्यान रख के चलिए। और वहीं अगर दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एफडी कर रहे हो तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपको टैक्स का बेनिफिट चाहिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टैक्स का बेनिफिट चाहिए तो आप लोगों को एटलीस्ट 5 साल तक अपने पैसे को लगा के रखना है, सो दैट कि आप लोग टैक्स का बेनिफिट ले लो। अब हालांकि मैंने आपको फिगर दिखाया भाई 10,000 की, मार्केट में या भी अपने देश में अपने भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर 50 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। सोचो 50 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। आप में नहीं लगा सकते, ये अलग बात है, हमारे पास इतना बजट नहीं है, मगर ऐसे बहुत बड़े धुरंधर हैं जो इतना पैसा लगा सकते हैं और लगाए भी होंगे। तो अगर किसी ने 50 लाख रुपए लगा दिए 5 साल के लिए तो उसका पैसा बन जाएगा 72 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 72,49,000 के आसपास। अब सोचो अगर वो पैसा अपने 3 साल के लिए लगा के रखता, जो कि यहाँ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो भैया उसका अच्छा खासा टैक्स कट जाएगा ना, बेनिफिट नहीं होगा। मगर अगर वो 3 साल की जगह अगर 5 साल ऑप्ट कर लेता है, 5 साल के लिए पैसा लगाता है, तो वो भैया 72 लाख रुपए अपने घर लेके जा सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन। तो यही मैं कहना चाहता हूं, कुल मिला के बेनिफिट यही है आप लोगों का। और इसीलिए मैं 5 साल के लिए फोर्स करूंगा, भाई 5 साल पैसे लगाओ, एटलीस्ट 5 साल तक पैसे लगाओ। वहीं आपको यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। यानी अगर आप लोग टैक्स पेयर हो, टैक्स भरते हो, तो अगर आप लोग 5 साल के लिए एफडी में पैसा लगाते हो तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी।
यानी कुल मिला के 5 साल करने में ही भलाई है, ये मेरी आप बात मान लीजिए। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है, मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स फ्री नहीं होता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर आप लोग एफडी करने की सोच रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी एक नजर में देख लीजिए। अगर आप लोग एफडी करने की सोच रहे हो तो आपका लगेगा यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ लगेगा जैसे कि आधार, यूटिलिटी बिल लगेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और टाइम डिपॉजिट का अकाउंट ओपन फॉर्म मिलेगा जो कि आपको मैनुअल फिल करके देना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अकाउंट ओपन कैसे करना है ये भी देख लीजिए। आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाना है, ठीक है। वहां पे आपको टाइम डिपॉजिट का फॉर्म भरना है। जी हां दोस्तों, एफडी में यहां पे बोल रहा हूं क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट है एफडी की तरह ही काम करता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह, बट ये पोस्ट ऑफिस में है तो इसको हम टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट यहां मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने होंगे और कैश चेक में अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है और एफडी का आपको फॉर्म ऑफलाइन भर के प्रोसेस कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग एफडी करने की सोच रहे हो 5 साल के लिए, तो जितनी भी आपकी इनकम है सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। ये ना हो कि इस महीने 2000 बच गए, अगले महीने वो भी नहीं बचे और किसी महीने 5000 भी बच गए। तो ऐसा नहीं सोचना है। एक बार अपना सोच समझ के सारा हिसाब उसाब कैलकुलेट कर लो एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको कितना पैसा लगाना है ना। कभी होता है कि कभी हमारे घर के खर्चे 10,000 में भी नहीं चलते हैं और कभी होता है कि 10,000 में पैसा भी बच जाता है, ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जितना पॉसिबल हो सके उतना लगाओ, बट पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट करने के बाद ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, घर के खर्चे, स्कूल की फीस, इंटरनेट का बिल या हर एक चीज कैलकुलेट करने के बाद तब डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा लगाना है। तो ही जाके आप लोग यहाँ पे पैसा लगा के और पैसा बना सकते हो। उसके ऊपर दोस्तों हम बात करते हैं आगे चल के, देखिए क्या क्या है यहाँ पे। और मान के चले कि अगर आप लोग 5 साल से पहले अपना एफडी तोड़ना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल है कि मान के चलिए मैंने ही या आप लोगों ने प्लान बनाया कि मैं 5 साल तक एफडी करूंगा और हो सकता है 5 साल तक आप एफडी ना कर पाओ, बीच में कोई जरूरत पड़ गया, कहीं पैसा किसी को देना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो बता के तो आएगी नहीं, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए और नहीं है तो आप क्या करोगे, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट है वहां से आप तोड़ोगे अपने पैसे को। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपने एफडी को टाइम से पहले तोड़ते हो तो 6 महीने पहले आपको नॉट अलाउड है, यानी 6 महीने से पहले आप अपने एफडी को हिला भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। 6 महीने बाद ये अलाउ होता है, लेकिन इंटरेस्ट आपको कम मिल जाता है और पेनल्टी भी अप्लाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज ध्यान रख के चलेगा। और अगर आप लोग एफडी से टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप लोगों को सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन मिलेगा, बट 5 साल के लिए एफडी करते हो तो। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो में बना दूंगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।